मन का दुख और धन का दुख। या तो आदमी धन के बिना परेशान है, बोलो हाँ, या तो मन से परेशान है, मानसिक तनाव है, डिप्रेशन है, या तो शरीर का, और कोई भी चौथा हो तो बताओ। तो जो भगवान की शरण में आता है वो तीनों दुखों से बच जाता है। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। जो राम की शरण में है वो तीनों दुख से बचेगा। तो बचना है तो भगवान की शरण मिलता है सच्चा सुख, केवल भगवान तुम्हारे चरणों में मिलता है सच्चा सुख, केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। तो चरण में वो तीनों दुख से बच जाएगा। तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। ऐसे भगवान जो हमारा सारा दुख दूर कर दे, ऐसे भगवान की शरण में है। अच्छा, भगवान से क्या मांगना चाहिए? ये चश्मा वाले भैया बताएंगे। भगवान से क्या मांगना चाहिए, आप बताओ। हाँ? क्या? सारे दुख दूर कर दें, मतलब आप बस सुखी हो जाएं और हे भगवान हमारा सारा दुख दूर कर देना आप बस। अच्छा, भगवान से क्या मांगना चाहिए आप बताओ। क्या? भक्ति। भगवान से क्या मांगना चाहिए? हाँ? निष्काम भक्ति। क्या मांगना चाहिए भगवान से? निष्काम है। तो आप मांगती हो मेरी माँ? सही? हाँ। क्या मांगती हो आप मैया भगवान से? क्या मांगना चाहिए भगवान से? भगवान से क्या मांगना चाहिए? क्या मांगना चाहिए? कुछ नहीं, कछु लेना न देना, मगन रहना। कुंती बुआ ने भगवान से दुख मांगा था, सुख नहीं मांगा। सुख मांगेंगे ना तो सुखी आदमी भगवान को भूल जाता है। कबीरदास जी क्या कह रहे हैं? दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कोई, और जो सुख में सुमिरन करें सो दुख काहे को होए। तो भगवान से क्या मांगना चाहिए? कुछ भी नहीं। हे प्रभु, जो आपको देना है आपकी मर्जी, जो को ही मांग लो प्रभु, हम आपसे आपको चाहते हैं, आपको चाहते हैं। भगवान से भगवान को मांगो। हे प्रभु, आप मुझे मिल जाइए बस, आप मुझे प्राप्त हो जाइए बस। मैं आपसे आपको चाहता हूँ, कुछ नहीं चाहता। निष्काम का मतलब भी ये कोई कामना। अब एक तरफ तो आप कह रही हो कामना और उसे कह रही हो निष्काम। जहां कामना है वो निष्काम हो ही नहीं सकता। भगवान से भगवान को मांगो। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण, आपके बेटे कितने हैं? एक बेटा है आपका। यदि आप में से कितने के दो बेटे हैं? आपके दो बेटे हैं। चलो आपसे बात कर लेते हैं। आपके दो बेटे हैं, समझना सब लोग, हम इनसे बात करेंगे पर आप सबके लिए है। इनके दो बेटे हैं। एक बेटा इनका कहे कि पिताजी, एक बेटे ने पिता से मांगा और एक बेटे ने पिता को मांगा। पिता से मांगा, पिता को मांगा। बोलो पिता से मांगा, बोलो पिता से मांगना। दोहराओ मेरी माँ। पिता से मांगना, जोर से बोलो, पिता से मांगना और पिता को मांगना। ये दोनों बातें एक ही हैं कि अलग अलग हैं? हाँ? अलग हैं। पिता से मांगना और पिता को मांगना दोनों बातें अलग हैं। भगवान से मांगना और भगवान को मांगना ये अलग अलग है। तो आपको क्या चाहिए? भगवान से या भगवान को? से भी चाहिए नहीं। अब मैं से पे आता हूं, क्लियर करूंगा पूरा, बिल्कुल आपकी समझ में आएगा। भगवान को मांगो, फिर भगवान से मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसे? एक बेटा पिता से कहे कि पिता जी आप सारा धन मुझे दे दो और आप जाओ, और दूसरा बेटा कहे कि पिताजी आप, मैं आपको चाहता हूं, आपसे नहीं चाहता। तो स्वाभाविक पिता जो पिता को मांगेगा तो पिता सारा धन भी उसी को देगा। समझ जाएगा कि कौन लायक है। वो उसे नालायक को देगा क्यों? बताइए, पिता भी तो बुद्धिमान होगा कि नहीं?
तो परमात्मा बुद्धिमान है या नहीं? वो उसे क्यों देगा? भगवान पिता को मांगना और पिता से मांगना, एक और उदाहरण से समझते हैं इस बात को। अच्छा ये बताइए, छोटा सा बच्चा है, मैया मोबाइल चला लो मेरी माँ, हाँ कथा तो रोज मिल जाएगी, समझिएगा। 3 महीने का, 6 महीने का, इतने बच्चे की बात मैं कर रहा हूं। अब 3-6 महीने का बच्चा है, 8 महीने का बच्चा है। अब बताओ उसे भूख लगी है तो क्या उसे बोलना पड़ता है कि माँ दूध पिलाओ? क्या कहना पड़ता है? नहीं कहना, वो कह ही नहीं पाता ना, उसके पास शब्द नहीं है। अभी 6 महीने का बच्चा थोड़ी कुछ कहता है। अच्छा 6 महीने के बच्चे को भूख लगती है तो क्या कहता है कि माँ दूध पिलाओ? सर्दी लगती है तो कहता है क्या कि माँ कंबल उड़ाओ? जो उसको चाहिए बिना कहे उसकी माँ पूरी करती है कि नहीं? बोलो हाँ, हाँ या ना? बिना कहे माँ से उसने कुछ भी नहीं कहा, पर बिना कहे माँ ने पूरा किया, क्योंकि वो माँ के आश्रित है, क्योंकि वो माँ के भरोसे है। हाँ, जब माँ के भरोसे बच्चा होता है ना, तो बिना कहे माँ सब कुछ करती है। उसे नहलाती, धुलाती, कपड़े बदलती, उसका मलमूत्र साफ करती। कुछ नहीं कहता वो तो मलमूत्र कर लेता है और उसी में पड़ा रहता है। वो नहीं कहता कि हमने छिच्छी कर ली है या सुसु कर ली है, वो तो पड़ा है। माँ देखती है और माँ समय से सब करती है। बिना कहे माँ सब कुछ करती है, बिना कहे माँ सब कुछ समझती है। माँ तो बिना कहे ये समझ जाती है कि आज मेरा बच्चा बीमार है, बिना कहे उसके डॉक्टर के पास ले जाती है, बिना कहे उसका इलाज कराती है। जब बिना, तो क्या बिना कहे भक्त की हर भावना भगवान नहीं समझते होंगे? क्या वो पूरा नहीं करेंगे? भगवान अंतर्यामी है, वो ये भी सुन रहे हैं कि आपके मन में क्या चल रहा है। आपको बोलने की जरूरत नहीं है। आप बोलते हैं भगवान मुझे ये दे दो, तो क्या भगवान बहरे हैं? हे भगवान मुझे ना, भगवान से प्रेम कीजिए, भगवान को चाहिए, फिर वो समझ जाएंगे कि मेरे भक्त को कब किस चीज की जरूरत है। मांगे से मरना भला, मत मांगो कोई भीख, बिन मांगे मोती मिले यह सतगुरु की सीख। मांगना अच्छा नहीं है, भगवान से भी क्यों मांगो? भगवान आपसे मांगेंगे ना। इन्हें राजा बलि से 3 पग भूमि मांगी कि नहीं? भगवान मांगे ना विदुरानी से, मैया भूख लगी है कुछ खाए भी को तो दे दे, हाँ या नहीं? मांगा। विदुरानी ने भगवान से नहीं मांगा, भगवान ने विदुरानी से मांगा, हाँ या ना? मैया बड़ी भूख लगी है। दुर्योधन की मेवा त्यागी और साग विदुर घर खाई सबसे ऊंची। सुदामा ने कृष्ण से कुछ मांगा क्या? हाँ, सुदामा ने कृष्ण से कुछ मांगा नहीं, बल्कि भगवान ने मांगा। बताओ मेरी भाभी ने क्या भेजा है, हाँ या ना? तो भक्ति ऐसी हो कि हम भगवान से ना मांगे, भगवान मांगे कि बेटा आज तेरे हाथ की रोटी खानी है, आज तेरे साथ खाना है, आज तेरी गोद में आकर बैठना है। ये है भक्ति। हम आपसे क्यों मांगे? यदि आप अपना मानते हो तो आप आओ ना हमारे पास। आप गए तो थे केवट के पास, मांगी थी, मांगी नाव न केवट आना मांगी। ए भैया केवट नाव मांग रहे हैं, राम जी क्या मांग रहे हैं बताओ? केवट ने राम से मांगा कि राम ने केवट से मांगा? जोर से। और आप लोग क्या है, आप लोग बस भगवान से मांगते रहते हैं। भगवान से क्यों मांगते हैं?